ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना लास्ट लेक्चर जो था जिसमें एक्सरसाइज 3.1 में चैप्टर हमारा वही है लीनियर रिग्रेशंस। एक्सरसाइज 3.1 में एक सम हमने ऑलरेडी कर चुके थे, सम नंबर 1। नाउ टुडे वी स्टडीज अबाउट द सम नंबर सेकंड्स। कुछ वेरिएशंस इसमें है जिसके बारे में मैं भी आपको लास्ट में स्टडीज कराऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को आपको देखना है, जिसमें आपको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। x is 3, 1, 2, 2, 5, 3 and y is 10, 5, 8, 7, 13 and 8. The total is 16 and 51. आपका ये क्या है? x, sum of x that means sigma x, sum of y that means sigma y. सबसे पहला पोर्शन मैंने आपको हमेशा बताया, सबसे पहले always first of all we find the x bar and y bar. Why? Because we put the formula. What is the we use the formula in a b by x, y on x एक्सिस में, y on x के रिग्रेशंस में कौन सा फॉर्मूला हम पुट इन करें, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालेंगे? x बार एंड y बार। तो x बार का फॉर्मूला है सिग्मा x अपॉन n, दैट मींस 16 डिवाइड बाय n इक्वल्स टू 6। आपको ऑलरेडी दिया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 16 डिवाइडेड 6 आप कैलसी में करोगे तो आपका मे बी आंसर आएगा 2.67। 2.67 योर आंसर विल बी x बार एंड y बार सिग्मा y दैट मींस 51 डिवाइड बाय 6, तो आपका आंसर आएगा 8.5। ओके, ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड किया। अब आपने देखा होगा मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पे फॉर्मूला लिखा है n sigma x1 minus sigma x into sigma y upon n sigma x square minus sigma x का होल स्क्वायर। क्यों मैंने ये फॉर्मूला लिया? लास्ट टाइम तो आपने देखा होगा x minus x बार लिया था, इस बार सर ने वेरिएशन क्यों किया? तो आपको मैं फॉर्मूला एक्सप्लेन करते टाइम में सबसे पहले एक ही पॉइंट बताऊंगा कि आपका x बार और y बार किस में आया। तो लास्ट लेक्चर में जो आपने देखा था x बार और y बार, वो आपका किस में था? विदाउट डेसिमल, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। यहाँ पर आपका x बार और y बार इंटीजर्स में नहीं है, तो जब बच्चे इंटीजर्स में यहाँ नहीं होगा तो we use the there are two types of method, step deviation method and second is xy। तो xy इसलिए लिया, यही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर लेस देन 100। 11th स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी स्टडीज किया था एज पर योर चैप्टर स्टैंडर्ड डेविएशन, कि अगर आपका इधर आंसर आपका x बार और y बार डेसिमल में आता है और आपके ऑब्जर्वेशन 100 डाउन, तो आप कौन सा फॉर्मेट यूज करते थे? xy वाला। अगर आपके ऑब्जर्वेशन 100 अप होते हैं तो आप कौन सी मेथड यूज करते हैं? स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन यानी कि यूवी मेथड। बट अपने को यहाँ पर यूवी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो 100 डाउन और वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशंस, दैट मींस वी आर नॉट क्रिएट अ हार्ड वर्किंग इन दिस सम्स। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे? xy और x स्क्वायर दो ही कॉलम चाहिए। r में हम y स्क्वायर लेते थे, लेकिन यहाँ y स्क्वायर लेने की जरूरत नहीं है। why? because we have find the by x, y on x। तो आपको नीचे सिर्फ किसको फॉर्मेट में लेना है? x, क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, उसके बेस पर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो डिपेंडेंट टू इंडिपेंडेंट जाना है तो आपको इंडिपेंडेंट का ही वेरिएबल नीचे लिखना है, डिपेंडेंट तो यूज करना ही नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कॉलम जो बनाएंगे xy, क्योंकि फॉर्मूला हमने लिखा सिग्मा xy, तो आपके सिग्मा xy फाइंड करना है। सिग्मा x और सिग्मा y तो आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है। सिग्मा x का होल स्क्वायर मतलब वो भी आपके सामने है, बट n सिग्मा x स्क्वायर मतलब जो ऑलरेडी सिग्मा x स्क्वायर है उसके लिए आपको सिर्फ दो कॉलम बनाने हैं। यानी सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलम क्रिएट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। 3 10 30, 1 5 5, 2 8 16, 2 7 14, 13 5 65 and 3 8 24। Their sum of the xy is called sigma xy, जो हमको चाहिए। तो इसका आप कैलसी में ऐड करोगे 30 + 5 + 16 + 14 + 65 + 24। आपका आंसर कितना आ जाएगा जब आप कैलसी में करोगे? योर आंसर इज 154। कैलकुलेटर में जब आप इसको टैली करोगे आपका आंसर आएगा 154। x स्क्वायर मतलब कि आपको सिर्फ कौन सा कॉलम लेना है? फर्स्ट कॉलम। 3 यानी कि 9, 1 का स्क्वायर 1,
2 equals to 4, 2 that means 4, 5 that means 25, 3 that means 9, 3 3s are 9, 5 5s are 25, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 1 1s are 1 and 3 3s are 9 यानी आपका x स्क्वायर निकल गया है। सम ऑफ x स्क्वायर आप क्या करोगे, इसको जब टैली करोगे कैलसी में तो आपका आंसर में होगा 52। आपका आ गया सिग्मा x स्क्वायर। कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले में डालना है। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया था। पहला स्टेप b, सेकंड स्टेप इंटरसेप्ट a, थर्ड स्टेप रिग्रेशन। फिलहाल अभी इतना ही करना, फिर आगे टेक्स्ट बुक में क्या वेरिएशन है उसके बाद हम आगे प्रोसीजर में जाएंगे। तो जो जो वैल्यू आपने लिखा है वो हम लिखेंगे। n आपका कितना है 6 इनटू सिग्मा xy हमने फाइंड आउट किया है 154 माइनस हम एक ब्रैकेट बनाएंगे सिग्मा x कितना है आपका 16 इनटू सिग्मा y दैट इज 51 ओके अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर यानी 6 x स्क्वायर लास्ट कॉलम का टोटल आपने कितना किया है 52 माइनस सिग्मा x आपने कितना फाइंड आउट किया था 16 दैट मींस 16 जो आपने निकाला वो उसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कैलकुलेट दिस पॉइंट 6 into 154 your answer will be 924 minus 16 into 51 अपने को करना है 16 into 54 your answer is 816 divide by 6 into 52 that means 108 minus 16 sorry that's a mistake 352 6 into 52 that means 352 minus 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 ओके तो अब हम जब निकालेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 924 minus 816 108 1 सेकेंड इसको थोड़ा सा हम रफ कर देंगे बाद में यूजिंग में ले लेंगे 108 डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 56 तो b आपका आएगा फर्स्ट स्टेप्स b इक्वल्स टू इन दोनों को डिवाइड करेंगे योर आंसर इज 1.93 मतलब आपका फर्स्ट स्टेप्स विल बी क्लियर। पहला स्टेप्स आपका कंप्लीटेड हो गया है। स्पेस अभी कम है मेरे पास तो मैं क्या करूंगा इनको थोड़ा रफ कर दूंगा, हम स्टेप्स को थोड़ा प्रोसीजर में कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टेप नंबर 2 सेकंड इज a। ऑलवेज आपको b के बाद a फाइंड ही करना है क्योंकि a फॉर्मेट क्या है y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx। b मिल गया आपको, a फाइंड करना बाकी है। तो a का फॉर्मूला क्या है y बार माइनस b इंटू x बार। तो हम फॉर्मेट में रखेंगे y बार आपका कितना निकल के आया यहाँ से 8.5 माइनस b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपने ऊपर के स्टेप्स में निकाला 1.93 तो 1.93 मल्टीप्लाई x बार आपने निकाला 2.67 ओके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.5 माइनस इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो अपना आंसर आएगा 5.15 दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे तो आपका a निकल के कितना आएगा a इक्वल्स टू दोनों का डिफरेंस दैट इज 3.35 योर आंसर इज 3.35 उसको क्या कर देंगे हम हाईलाइट कर देंगे एंड स्टेप नंबर 2 आल्सो क्लियर। स्टेप नंबर 3 पर आएंगे। आपका नंबर 3 क्या है रिग्रेशन लाइन जो आपका मेन पॉइंट रिग्रेशन लाइन का फॉर्मेट आपको पता है y कैप इक्वल्स टू a प्लस bx ये आपका फॉर्मेट है। इसमें हम क्या करेंगे कुछ नहीं करना है। रिग्रेशन लाइन में आपने सबसे पहले क्या फाइंड किया यू हैव टू फाइंड b उसके बाद आपने क्या निकाला a तो कुछ भी नहीं करना है आपको खाली वो वैल्यू इसमें पुट इन कर देनी। तो y कैप इक्वल्स टू a की वैल्यू आपने लास्ट सेकंड स्टेप में निकाली 3.35 प्लस b आपका आया 1.93
और x को वैसे का वैसे ही रखना है एज अ इक्वेशन बेस। ओके, स्टेप नंबर 3 आल्सो क्लियर। एंड स्टेप नंबर 4 नंबर में हमको क्या करना है, तो अब आप फिर से अपनी टेक्स्ट बुक पे ध्यान देंगे। जस्ट अ सेकंड, आई विल टाइप ऑन माय टेक्स्ट बुक। और क्वेश्चंस में लास्ट लाइन देखेंगे, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑन y on x। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, y on x की आपने लाइन, रिग्रेशन लाइन आपने फाइंड आउट कर ली। देन फाइंड द एस्टिमेट एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट व्हेन द यूजेज टाइम ऑफ कार इज 5 years। जब आपका कार का यूजेज 5 years है, थोड़ा यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट्स कि 5 years कार का यूजेज है। अब आपको सबसे पहली चीज तो बताओ, x जो इंडिकेट क्या था, यूजेज ऑफ कार, y क्या इंडिकेट कर रहा था कि आपका मेंटेनेंस कितना है। तो इस कंडीशन पे ये कह रहा है कि अगर आपका मेंटेनेंस यानी कि x 5 years कार का यूजेज आप करते हो तो आपका उसके बेस पर मेंटेनेंस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लेंगे, यानी कि इफ x equals to 5 then y cap equals to how much। ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्थ स्टेप। हमेशा आपको क्वेश्चंस को स्टडी करना है जो आगे की लाइनिंग में दिया गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के वैल्यू हम इस रिग्रेशन लाइन में पुट इन कर देंगे। रिग्रेशन लाइन आपकी क्या थी, y cap equals to 3.35 plus 1.93। x आपका कितना आ गया 5, तो इनटू क्या कर देंगे 5, दैट मींस 3.35 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9.65। 9.65। तो लास्ट में आपका जो y कैप आएगा, y कैप इक्वल्स टू 13। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो y कैप इक्वल्स टू 13, ये आ गया। यहाँ तक हम नॉर्मली करते थे। एक नया पॉइंट आपको इसमें मिलेगा, इसीलिए मैंने सम्स को लिया था। लास्ट क्वेश्चंस में आपको दिया है एरर, फाइंड आल्सो एंड एरर। तो एरर का एक नया फॉर्मूला, एरर कब होगी, जब कुछ डिफरेंसेस उन दोनों के बीच में आएगा। तो एरर का फॉर्मूला इज दैट इज सिंबलाइज, स्टेप नंबर हम इसको ले सकते हैं 5 नंबर आप दे सकते हो। एरर यानी e इक्वल्स टू y माइनस y कैप, मतलब जो आपने अभी फाइंड आउट किया, और y मतलब कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल, उन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, दैट इज कॉल्ड एरर। ऐसे नॉर्मली एरर आपकी 0 ही आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो अभी सॉर्ट आउट करेंगे। y कैसे निकालेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा है y, तो इसको किस बेस पे लेंगे। तो आपको y के लिए एक सिंपल टेक्निक है कि x आपको अभी कितना दिया था 5 दिया था आपको कि इफ योर कार यूजेस इज 5 years, दैट मींस आपको यहां पर किसको इंडिकेट करना है 5 को। 5 के सामने का आपको ऑब्जर्वेशन लेना है, यानी कि आप y कितना लोगे 30, यू हैव टू पुट 30 एज अ y। तो y इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 13, तो खाली हम क्या करेंगे उसको वैल्यू में रखेंगे 13 माइनस y कैन आल्सो फाइंड द 13, दैट मींस योर e इक्वल्स टू 0। आपका एरर कुछ भी आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो आपका y था वो भी 13 आया और आपने ऑलरेडी जो एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड की थी वो भी, मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू दोनों के बीच में आपका एरर आया नहीं। तो बहुत सारे केसेस में आपका यही सेम होता है, बट कुछ कंफ्यूजन अगर आता है या फिर कुछ वेरिएशन चाहते हैं तो उस टाइम पर एरर आपका 0 और मे बी 0 ग्रेटर देन भी हो सकता है। कंपलसरी नहीं है कि 0 ही आएगा, आगे पीछे प्लस माइनस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स।